ऑफ ग्रिड सोलर पीवी सिस्टम और उसके कंपोनेंट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम एक ऐसा सोलर पीवी सिस्टम है जिसके अंदर बावड़ा इन्वॉल्व नहीं है, जो ज़्यादातर फार लोकेशन, रिमोट लोकेशन के ऊपर लगाया जाता है, जहाँ पे बावड़ा अवेलेबल नहीं है, देहातों के अंदर, खेतों के अंदर या जंगलात वगैरह में जहाँ पे बावड़ा अवेलेबल नहीं होती, वहाँ पे जो है ये सिस्टम कारआमद होता है। ठीक है जी। अगर तो आपके पास अप्लाइंसेज AC के अप्लाइंसेज हैं, बावड़ा के ऊपर ऑपरेट होने वाले अप्लाइंसेज हैं, ठीक है, तो फिर आपको इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप DC अप्लाइंसेज का इस्तेमाल करके इससे भी जो है ना भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम इसकी कंपोनेंट की बात करते हैं तो इसकी कंपोनेंट में सबसे पहले आ जाता है सोलर पैनल। ठीक है जी। सबसे पहले आ जाता है सोलर पैनल। ये जो आपके सामने सोलर पैनल है, ये मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है। इसके अंदर जो सेमीकंडक्टर मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, जर्मेनियम या सिलिकॉन, उसका सिंगल क्रिस्टल जो है ना उसको इस्तेमाल किया गया। ठीक है जी। और इसकी जो सेल की शक्ल होती है वो ऑक्टागोनल होती है, यानी कि उसकी 8 साइडें होती है। ठीक है। और ये ब्लैक कलर के अंदर होता है, ये डार्क ब्लैक कलर के अंदर होते हैं। और डार्क ब्लैक कलर आप लोग जानते हो कि सूरज की लाइट को, सूरज की रोशनी को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। ठीक है। रादर देन लाइट कलर की वजह से, बजाय इसके कि लाइट कलर हो, लाइट कलर जो है ना वो क्या करते हैं, सूरज की रोशनी जो है उससे टकराती है, फिर बाउंस बैक करती है। ठीक है। जो डार्क ब्लैक कलर होगा वो ज़्यादा जो है ना वो सूरज की रोशनी को अपने अंदर ऑब्जर्व करेगा। ठीक है। इस वजह से इसकी एफिशिएंसी भी जो दूसरा पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास ही अवेलेबल है, ठीक है, हल्का सा ब्लूइश कलर के अंदर मौजूद है, इसकी निस्बत इस मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की एफिशिएंसी जो है ना वो अच्छी है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है चार्ज कंट्रोलर। ठीक है जी। सोलर चार्ज कंट्रोलर। सोलर चार्ज कंट्रोलर के 2 काम होते हैं। ये जो आपकी बैटरी होती है सोलर पीवी सिस्टम के साथ जो आप कनेक्ट करते हो, ठीक है, उसको ओवर चार्जिंग से बचाता है। सोलर चार्ज कंट्रोलर बैटरी को ओवर चार्जिंग से बचाता है। ठीक है जी। और दूसरी बात है कि बैटरी का जो करंट होगा उसको रिवर्स फ्लो से बचाएगा। ये मेरे हाथ के अंदर जो है ना PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है। ये पल्सेस की सूरत के अंदर जो है ना बैटरी को चार्ज प्रोवाइड करता है, बैटरी को करंट प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। इसलिए इसको PWM चार्ज कंट्रोलर कहा जाता है। ठीक है जी। और उसके साथ ये दूसरा चार्ज कंट्रोलर पड़ा हुआ है MPPT, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग ये बैटरी की स्टेट को जो है ना वो मॉनिटर कर लेता है, देख लेता है कि भाई कितना करंट बैटरी को चाहिए, और धीरे धीरे रेगुलेट करके स्लोली बैटरी की जो है ना वो चार्ज करता है। ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारी बैटरी जो है ना वो ओवर चार्ज होने से बच जाती है। ठीक है। और बैटरी जो है ना खुदा न खासा ओवर चार्ज हो जाएगी, ठीक है, तो उसकी प्लेटें डैमेज होने का खतरा होता है, उसके सेल डैमेज होने का खतरा होता है। ठीक है जी। उसके बाद जो चौथा कंपोनेंट है वो हमारे पास है इन्वर्टर। ठीक है। हम सब जानते हैं कि इन्वर्टर एक ऐसा आला है, एक ऐसा डिवाइस है जो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो है ना वो तब्दील करता है। ठीक है जी। ये रेक्टिफायर का उल्ट है। ये जो इन्वर्टर है ये क्या है, रेक्टिफायर का उल्ट है। रेक्टिफायर क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर तब्दील करता है, जबकि ये क्या काम करता है, आपके डायरेक्ट करंट को जो सोलर पैनल से आ रहा है, जो हमें बैटरी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, उसको अल्टरनेटिंग करंट के अंदर तब्दील करता है। क्योंकि हमारे घरों में मैक्सिमम जो होम अप्लायंसेज हैं वो अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर ऑपरेट होते हैं, इसलिए हमें इन्वर्टर की भी जरूरत पड़ती है। अगर आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के साथ आपके जो अप्लायंसेज हैं वो AC वाले नहीं है, अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर ऑपरेट होने वाले नहीं है, तो आप डायरेक्ट करंट वाले अप्लायंसेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप डायरेक्ट करंट वाले अप्लायंस इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप डायरेक्ट जो है ना वो यहाँ चार्ज कंट्रोलर के ऊपर टोटल 6 पॉइंट है। चार्ज कंट्रोलर के ऊपर टोटल कितने पॉइंट है, 6 पॉइंट है। ठीक है। सबसे पहले आप सेंटर वाले 2 पॉइंट इस्तेमाल करेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे, ताकि ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन जो है ना उसको मुकम्मल कर ले और जो है ना वो रेडी हो जाए ऑपरेशन देने के लिए। ठीक है जी। और बेसिकली जो बैटरी से जो है ना इसको इनपुट मिलती है, ठीक है, ये ऑन हो जाता है। उसके बाद फिर आप क्या करें, सोलर पैनल जो है यहाँ पे 2 पॉइंट सोलर PV के बने हुए, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव सोलर की जो है ना वो 2 लीडें आप कनेक्ट कर दें। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कोई भी सोलर पैनल है, ठीक है, उसकी जो है ना वो 2 लीडें, ठीक है, एक नेगेटिव होगी और एक उसकी पॉजिटिव होगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जो है ना इसके MC4 कनेक्टर आप तार लेंगे, ठीक है, और इनकी जो है ना ये तारें डायरेक्ट आप जो इसकी सोलर PV वाली जो स्लॉट्स हैं नेगेटिव पॉजिटिव वहाँ पे इनको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है जनाब आपका इन्वर्टर। इन्वर्टर आपका लोड भी है। इन्वर्टर क्या है, लोड भी है। तो चार्ज कंट्रोलर किसी जो लास्ट वाली जो स्लॉट होगी लोड वाली, यहाँ पे जो है ना वो आप क्या लगा देंगे, इन्वर्टर लगा देंगे, यहाँ पे इन्वर्टर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है जी। सेंटर में बैटरी लग जाएगी,
शुरू में आपके सोलर पैनल लग जाएंगे और लास्ट में आपके क्या लग जाएगा, इन्वर्टर लग जाएगा। क्लियर है जी। और यूँ इन्वर्टर जो है ना, ये इसके दो पॉइंट है यहाँ पे आप जो है ना वो सोलर पैनल की जो सॉरी यहाँ चार्ज कंट्रोलर से जो आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है जी। और इसकी जो आउटपुट होगी वो इस साइड पे, ये सॉकेट बनी हुई है, ये आउटपुट सॉकेट है, ठीक है। चूंकि एसी प्रोड्यूस करता है तो यहाँ पे आपको जो है ना एसी सॉकेट लगा के दी है उसने, ठीक है जी। यहाँ पे ये इसकी इंडिकेशन लाइट भी है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ना वो बैटरी की इंडिकेशन भी शो हो रही है, ठीक है जी। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना यहाँ से आप इसकी एसी आउटपुट ले सकते हैं और आके अपने जो है ना वो जो कंट्रोल पैनल होगा आपका, आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद ये बैटरी आ गई, ठीक है जी। और साथ ही जो आखिरी हमारा कंपोनेंट है इसका, ये माउंटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये माउंटिंग स्ट्रक्चर जिसके ऊपर ये पैनल लगे हुए, सोलर पैनल हमेशा नॉर्थ टू साउथ लगाया जाए, नॉर्थ टू साउथ लगाया जाए अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द सन, ठीक है। सूरज की जो है ना वो सिमत को देखते हुए, ठीक है, आप जो है सोलर पैनल को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट पे जो इसके साथ इस्तेमाल होते हैं जो कंपोनेंट है वो है इसकी डीसी वायर्स, डीसी केबल, ठीक है जी। डीसी केबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। कंपोनेंट के अंदर कोई क्वेश्चन किसी का समझ आ गई? आप ग्रिड सोलर पीवी सिस्टम के कंपोनेंट्स, थैंक यू।